नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सुरौली पुलिस के द्वारा 10 घंटों के अंदर अपहरित बच्चे को किया गया बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज में भूकंप और अग्नि सुरक्षा से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप को लेकर की गई बुकिंग। शहर के दर्जन भर मोहल्लों को शिफ्ट में मिल रही है बिजली, लोग परेशान। श्रीरामपुर थाना के पुलिस ने लग्जरी वाहन से पकड़ा शराब, 1 आरोपी गिरफ्तार। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की निबंधन विभाग की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सुरौली थाना की पुलिस ने बब्बन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज हरैया के सामने किराए के मकान में रहने वाले राजेंद्र राजभर पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र, जो 19 तारीख की रात को घर के बाहर सोए हुए थे, तभी उनका 5 साल का पुत्र गायब हो गया था, जिसको लेकर अपहरण की आशंका जताते हुए उन्होंने पुलिस को तहरीर दी और इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर कार्रवाई की और सुरक्षित 5 वर्षीय बच्चे को बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक रोशन विश्वकर्मा पुत्र महंत विश्वकर्मा, जो सुरौली के बहोरवा का निवासी है। दूसरा गुड्डू पासवान, यह भी बहोरवा का ही रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 5 वर्षीय बच्चे को बरामद कर उसके परिजनों को सौंपा गया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक परिसर में अग्निकांड से बचाव के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें आग लगने की स्थिति का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया, जिसमें अंतर विभागीय समन्वय के साथ विभिन्न विभागों ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार का ड्रिल पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज और भारत पेट्रोलियम बैतालपुर में भी आयोजित किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन विभाग ने तेजी से आग पर काबू पाया और सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। आपदा प्रबंधन टीम के आपदा मित्रों ने भी बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मॉक ड्रिल को और अधिक प्रभावी बनाया गया। इस दौरान मौजूद लोगों को आपदा के समय बचाव के लिए जागरूक किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि इस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ के सौजन्य से प्राकृतिक आपदा, विशेषकर भूकंप के खतरे या आग लगने से बचाव की जानकारी लोगों को देने के उद्देश्य से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि जनपद में संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा योजना एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2024-25 में कृषकों के द्वारा अद्यतन सोलर पंप के लिए जो बुकिंग की गई थी, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। 23 सितंबर को इसके लिए कंफर्म कर दिया जाएगा, जिससे मैसेज पूर्व की भांति संबंधित कृषक लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। जनपद के कृषकों को उन्होंने अवगत कराया है कि अद्यतन की गई बुकिंग का कंफर्म होने का मैसेज ऑनलाइन आपके पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त होने के बाद अवशेष कृषक अंश की धनराशि ऑनलाइन अथवा पोर्टल से चालान जनरेट कर इंडियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें। श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गदहदवा भवानी मंदिर के पास एक चरपहिया वाहन को पकड़ा, जिस पर शराब की तस्करी की जा रही थी। इसके अंदर से कुल 7 पेटी रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब मिली है। पुलिस ने गाड़ी के चालक यानी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम रणधीर कुमार पुत्र महेश राय सोनपुर के दुधैला कृषि फार्म के पास का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। यह आरोपी बिहार में शराब की सप्लाई करने के लिए शराब की खेप लेकर जा रहा था। इधर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
रविंद्र जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग के वीवीआईपी गेस्ट हाउस स्थित सभा कक्ष में निबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। रजिस्ट्री संबंधी कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ बरतने के लिए उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया। सलेमपुर के नवलपुर चौराहा पर भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के लोगों ने बैठक की। इस दौरान तमाम नेता मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि जब तक हमारे भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस इलाके से सड़क को हम लोगों की जमीन से नहीं निकलने देंगे। एकौना क्षेत्र के एक गांव में दुकान पर बैठी किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में विरोध करने पर मारपीट की घटना भी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ईश्वरपुरा गांव का परवेज और सुभान अली हैं। इनके साथ और भी लोग थे। पुलिस ने इस मामले में 22 लोगों पर छेड़खानी और दलित उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गौरी बाजार क्षेत्र के बेलवा माफी गांव में नशे में धूत एक अधेड़ ने नीम के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक के पुत्र की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक छेरिया गांव के रहने वाले 52 वर्षीय अमला पटेल पुत्र स्वर्गीय राम नारायण पटेल बताया जा रहा है। सलेमपुर नगर के एक वार्ड में विवादित भूमि पर कुछ लोग न्यायालय के स्थगन के बावजूद भी निर्माण काम करवा रहे थे। इस दौरान कोतवाली पुलिस को जब जानकारी हुई तो मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते हुए मजदूर वहां से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि नगर थाना के हरैया वार्ड नंबर 5 में इचौना वार्ड के पृथ्वीनाथ तिवारी का प्लॉट है और प्लॉट को लेकर उनका नगर के हरैया वार्ड में जय प्रकाश मदेशिया के साथ विवाद चल रहा था। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस को आवेदन दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को रुकवा दी है और मामले की तफ्तीश कर रही है। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के महुआ पाटन में 17.47 करोड़ की लागत से 2 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। यह पुल 40 मीटर लंबा होगा। इस पुल के बनने से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। साथ ही क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोगों के लिए भी यात्रा और व्यापार में भी सुविधा मिलेगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सुरौली पुलिस के द्वारा 10 घंटों के अंदर अपहृत बच्चे को किया गया बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज में भूकंप और अग्नि सुरक्षा से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप को लेकर की गई बुकिंग। शहर के दर्जन भर मोहल्लों को शिफ्ट में मिल रही है बिजली, लोग परेशान। श्रीरामपुर थाना के पुलिस ने लग्जरी वाहन से पकड़ा शराब, 1 आरोपी गिरफ्तार। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की निबंधन विभाग की समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।